तो हितेश, अभी तुम फिलहाल यहाँ आए हुए हो, तो मेरे ख्याल से आज 5वां-6वां दिन हो गया। तो कुछ बताना चाहोगे कि 5-6 दिन पहले आए थे तो किस तरीके से आए थे, फिर अचानक यहाँ रुक गए, मैंने क्यों रोका, क्या हुआ? कुछ थोड़ा अपने फीडबैक दो, मैं चाहता हूँ लोगों को पता लगना चाहिए। हाँ, तो आपसे मुलाकात हुई कुछ 2-3 साल बाद, तो पता चला ये एक थेरेपी का आपने एक आविष्कार किया या फिर खोज की है, तो उसके बारे में आपने पूरा बताया। और फिर आपने खुद ही मतलब आपने कैसे पहचान लिया कि मेरी वो नीड हो सकती है, जबकि मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि मेरी कोई समस्या है, मैं किस समस्या से ग्रसित हूँ, कोई रोग है। आपने खुद ही पहचान लिया कि मेरी एक नीड हो सकती है और आपने मुझे बोला कि ये प्रयोग को करके देखो, उससे तुम्हारी नीड फुलफिल होगी। तो आपने वो नीड ऐसी बताई मुझे कि जो ध्यान के कुछ भी अनुभव होते हैं, एक नशा जो होता है, शांति होती है, वो अगर बरकरार रहे सदैव के लिए, ये आपने मुझे प्रपोजल दिया और सुनने में मुझे बड़ा शानदार लगा। मुझे धर्मशाला जाना था, तो मुझे लगा कि धर्मशाला तो जाते रहेंगे, पहले ये गुरुजी का प्रपोजल स्वीकार करते हैं, जो कि वास्तव में बड़ा महंगा था ठीक है, लेकिन वो कोई बात ही नहीं उठी पैसे वैसे की, और बढ़िया रहने को, मस्त खाने पीने को मिला, गुरुजी के साथ घूमने को मिला। और वो प्रयोग मैंने पूरे समर्पण के साथ किया, पूरे विश्वास के साथ किया। ऐसे नहीं चेक करने के लिए कि यार ये हाइड्रोजन वगैरह का क्या, मैं भी इंजीनियर माइंडेड हूँ, चेक करूँ भाई क्या, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई रिसर्च नहीं किया। जो आपने बोला वो मैंने किया। तो मेरी जो समस्या थी वो ये थी कि मैं बहुत तार्किक आदमी हूँ और हर जगह लॉजिक लगाता रहता हूँ, समस्या ढूंढता रहता हूँ, और ये प्रॉब्लम है, इसका ये समाधान है, तो उससे क्या मेरे अंदर उबलती रहती चीज़ें। और चूंकि मुझे लॉजिकल क्लैरिटी है, तो मैं अपना ढक्कन उसके ऊपर रख देता हूँ, लेकिन नीचे प्रेशर बढ़ता रहता है। तो पहली बार इस प्रयोग को करने के बाद, इस थेरेपी को करने के बाद, मैं एक ऐसी स्थिरता से परिचित हुआ जिसने नीचे का प्रेशर खत्म कर दिया। बुद्धि मेरी बरकरार है, मैं चाहूँ तो उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और साइड में रख सकता हूँ। और बुद्धि का मैंने कई साल प्रयोग कर लिया और उसने मुझे तनाव के अलावा और कुछ भी दिया नहीं है जो भी दिया उसने तनाव दिया है। अगर इसको ऐसे कहें तुम्हारे सरल शब्दों में कि पहले टॉर्च थी, वो बेफालतू जलती रहती थी, हमेशा बुद्धि की टॉर्च जलती रहती थी, और अब जो है जब जरूरत होती जला लेते हैं, बाकी वक्त अपनी सेविंग है। हाँ, तो ये सही होगा ना? बिल्कुल सही है। और असल जरूरत है भी नहीं। हाँ, ये चीज, असली चीज तो इस स्थिरता की जरूरत थी, जो कभी कभी सालों अच्छा, हुई होगी। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने सिंपली, शायद मुझे याद है, मैंने तुमसे ये कहा था, मैंने कहा बेटा तुम जो ध्यान में अभी तक जाने हो, तुमने जो भी यात्रा की है, उस यात्रा में जो भी तुम्हारी एक्सट्रीम है, उस एक्सट्रीम के साथ प्लस प्लेजर कर दो, और वो चीज़ एक निरंतर बनी रहेगी। तो तुम्हें मैंने मात्र 3 दिन का ऑफर किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि 3 दिन में तुम्हारे साथ काम हो सकता है, और 3 दिन ही तुमने इस प्रयोग को किया। तो इस प्रयोग को करने के बाद तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि अब बुद्धि जो है बहुत शांत है, प्लेजर है, एनर्जेटिक हो, और जो बुद्धि की खुड़पेश तुम्हारी थी हमेशा से, क्वेश्चन, संदेह, दूसरों पे मतलब बातें उठाना, या दूसरों में कमी निकालना, ये बहुत बड़ा था। अपने आपको सुपीरियर साबित करना। हाँ तुम गलत हो, तुम बेईमान हो, मैं सही हूँ, मैं ईमानदार हूँ। सही। तो ये चीज़ मतलब एक तरीके से बिल्कुल गायब सी हो गई। हाँ, गायब सी हो गई है। हाँ। और वो एक नया प्लेजर आ गया है, एक नया सा है। और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे कुछ और खींच रहा है, यहाँ से भटकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये इसमें एक आनंद है, एक स्थिरता है। तो मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। अभी तो मुझे 2 दिन ही हुए इस स्थिरता में आए हुए जबकि तीसरा दिन था थेरेपी का, उसमें तो रात को सितार चल रहा था, रागा चल रहा था, और मेरे को बहुत रोना आ रहा था। पता नहीं कहाँ के इमोशन आ रहे थे। सबसे ज़्यादा तो आपकी व्यवस्था को देखकर मुझे एकदम रोना आ रहा था कि सखाने की व्यवस्था बनाइए। यहाँ पे जो माएँ हैं वो कितनी सेवा करती हैं, जो ललित भाई हैं, मौलिक जी देवदूत हैं ऐसी मुझे फीलिंग आ रही थी। और कई सालों बाद मतलब इस भावनाओं के साथ मैंने अपने आप को पाया और मेरे आंसू निकले, तो मुझे बहुत मज़ा आया। ठीक है। अच्छा, अब इससे एक सवाल जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब आपने ये प्रपोज किया था तो मेरे साथ और भी कुछ सुपीरियर आए थे, तो वो मेरा फीडबैक जानना चाह रहे थे। तो उनमें से किसी एक ने बाद में मुझसे पूछा कि आपको कोई आध्यात्मिक अनुभव हुए? और आध्यात्मिक अनुभव से उनका क्या मतलब था कि कोई ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल हो गया या पता नहीं क्या हो गया ऐसे। ठीक है, तो मेरा आपसे सवाल बनता है कि वो आध्यात्मिक अनुभव क्या है, फिर वो कौन सा, क्या जानना चाह रहे थे वो? देखो, असल में क्या है, एक साधारण बुद्धि जो होती है वो फैंटेसी को सब कुछ मानती है। फैंटेसी, अलग अलग तरीके की फैंटेसी है। यूथ की अपनी फैंटेसी है, बुजुर्गों की अपनी फैंटेसी है,
और एक तरीके से कहना चाहिए उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि जो अभी तक हमने नहीं दिमाग से सोच पाया, ऐसा कुछ होने लग जाएगा तो वो उसको स्पिरिचुअल अनुभव मानते हैं। ऐसा एक धारणा चली आती है। फिर इसमें किसी को कपकपी लगना, किसी के रीढ़ में ठंडक दौड़ना, किसी को बॉडी में कंपन आना, अलग अलग तरीके की बहुत धारणाएं हैं जिसको लोग आध्यात्मिक अनुभव के नाम से लोगों में पेश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ धर्मगुरु हैं जिनके यहाँ लोग जाते हैं, गिर रहे हैं, हिल रहे हैं, ऐसे करके वो उनके सर पे हाथ रख रहे हैं और वो कह रहे हैं हाँ हाँ अब तुम्हारी कुंडली जग गई है, अब तुम्हारा थर्ड आई जग गई है, ऐसी बातें करते हैं। तो मैं हमेशा से मजाक उड़ाता था कि देखो अगर इनकी थर्ड आई जग गई है तो फिर ये आगे तो गुरु से कभी सवाल पूछने आने नहीं चाहिए, लेकिन ये आ रहे हैं, लगातार गुरु के पीछे लगे हुए हैं। तो स्पिरिचुअल अनुभव की जहाँ तक बात है, मैं कई बार कहता हूँ कि अनुभव सभी जो हैं वो मन के प्रोजेक्टर पे होते हैं। हमारा जो मन है उसके पास एक प्रोजेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से कहूँ कि तुम ये ध्यान करोगे तो तुम्हें थोड़ी सी नीली नीली रोशनी आनी शुरू होंगी, थोड़े थोड़े प्रकाश जगमगाने शुरू होंगे और तब तुम समझना अच्छा हुआ। तो मन क्या है? मन के जब भी आध्यात्मिक व्यक्ति कोई होने लगता है तो मन उसके खिलाफ होता है, और जब वो फिर भी आध्यात्मिक होने की कोशिश करता है तो मन एक प्रोजेक्शन पैदा करता है जिसमें उसको शांत कर सके कि तुम जो ढूंढ रहे थे वो हो गया। ठीक है। तो मन के प्रोजेक्शन पे वो फिल्म चल जाती है, लोगों को नीली नीली रोशनी दिखने लग जाएगी, सितारे जगमगाने लग जाएंगे और वो कहेंगे वाह 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 गुरु जी का आशीर्वाद बरस गया, सब हो गया। लेकिन असल में मन ने तुम्हें भटका दिया। मन तुम्हें ऐसे ट्रैक पे ले गया जहां उन्होंने तुम्हें झूठी फिल्म दिखा के ईगो सेटिस्फाई किया और तुम उसकी रास्ते पे बढ़ चले। आध्यात्मिक अनुभव का मतलब नहीं होता कि मन के प्रोजेक्टर पे फिल्में चलें। आध्यात्मिक अनुभव का मतलब होता है कि अब कोई फिल्म नहीं चल रही। आध्यात्मिक अनुभव का मतलब होता है कि अब मेरा चित्त शांत हो गया। आध्यात्मिक अनुभव का मन हो गया कि अब मैं भटक नहीं रहा। जैसे तुम सोचो कि तुम्हारे दिमाग कितना भटकाता था, कितना तर्क कराता था, कितने झंझट कराता था, ये तुम्हें फांस रहा था। यही तर्क तुम्हें उपद्रव करने के लिए, यही तर्क तुम्हें राजनीति करने के लिए, यही तर्क तुम्हें धन कमाने के लिए, यही तर्क तुम्हें प्रतिष्ठा दिलाने के लिए ना जाने कितने प्रलोभन देता था। यही तर्क, मात्र दिमाग की वो खुड़पेच तुम्हें ना जाने कितने साम्राज्य स्थापित करने की एक प्रलोभन देती थी और तुम मन के तल पर उसमें भागते रहते थे। अध्यात्म का मतलब होता है मैं वस्तु से परिचित हो गया और वर्तमान में ठहर गया। तुम महसूस करो कि 2-3 दिन से तुम्हें कुछ ऐसे नहीं लग रहा होगा यार कितना सरल सरल सा है सब कुछ, क्या बहुत झंझट करने की ज़रूरत है, क्या बहुत भागा दौड़ी की ज़रूरत है। हाँ, निश्चित ज़रूरतें पूरी करनी है, उसके लिए एक बुद्धि कर लेगी। मतलब तुम्हारी टॉर्च खराब तो हो नहीं गई, जल तो रही। तो वो जो जल रही टॉर्च है वो तुम्हें जीवन में वास्तविक जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति कराएगी और अननेसेसरी जो तुम्हारी रनिंग है उनसे तुम्हें एक तरीके से बचा देगी। तो ये सारी बातें जो हैं वो मैं कहता हूँ कि इसको आध्यात्मिक अनुभव मैं कहता हूँ। चित्त का शांत हो जाना आध्यात्मिक अनुभव है और बाकी जो अनुभव हैं वो केवल प्रोजेक्टर के हैं। तो मैं प्रोजेक्टर नहीं चलवाता। तुम याद करो, तुम 3 दिन यहाँ पे थेरेपी ली, एक बार भी मैंने तुम्हें कोई लेक्चर दिया? कोई लेक्चर नहीं। एक बार भी तुम्हें समझाया कि बेटा ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे करके सितारे जगमगाएंगे, रीढ़ की हड्डी में ठंडा ठंडा लगेगा, तुम्हारी कुंडली जागृत हो जाएगी, शक्तियाँ आने लगेंगी, कुछ किया? कुछ भी नहीं। मैं प्रोजेक्शन नहीं देता, मैंने सिर्फ छोड़ा और मैंने ये कहा था बिल्कुल स्पष्ट कि तुम्हें जो आध्यात्मिक या ध्यान के जो तुम्हें आनंद आया है उस आनंद में प्लस और कर दो और वो आनंद तुम्हें आएगा इससे, और वो तुम्हें आया ये तुम इस बात का प्रमाण है तुम्हारे जीवन में। और हाँ, एक प्रश्न है जो मेरी तरफ से मैं उठा रहा हूँ इसी में। वो प्रश्न ये उठता है कि ठीक है अभी प्रयोग ये समाप्त हुआ है, 2 दिन परसों से समाप्त हुआ है, तो कल से समाप्त हुआ, तो क्या ये अनुभव जो मुझे आया है ये कंटिन्यू रहेगा? ये एक प्रश्न है। वास्तविक प्रश्न ये है कि जो ये अनुभव आया है क्या ये कंटिन्यूस रहेगा? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा इस आनंद के प्रति जितना अहोभाव उठेगा उतनी देर तक तुम्हारा ये अनुभव तुम्हारा बरकरार रहेगा। जब तक तुम ग्रेटिट्यूड से भरे रहोगे, ग्रेटिट्यूड का पानी डालते रहोगे, तब तक ये अनुभव तुम्हारे साथ निरंतर चलेगा, फिर चाहे पूरी जिंदगी हो, फिर चाहे महीना भर हो, फिर चाहे 2 महीने हो। ग्रेटिट्यूड का पानी डालते रहेंगे। ग्रेटिट्यूड का पानी, ग्रेटिट्यूड ही तो है गुरु के प्रति। और मैं यहाँ पे अपने गुरु की बात नहीं, मैं नहीं कह रहा तो मेरे प्रति,
मेरे प्रति तो थैंक्स हो गया, बस तुम्हारा जाना होगा, लेकिन अब गुरु तुम्हारे अंदर मौजूद है। क्योंकि तुम जैसे लड़के हो, तुम्हारी जो एनर्जी है, मैं शुरू से कहता हूँ, इस एनर्जी पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर कोई बाहर का आके तुम्हें तर्कों से समझाए, थोड़ी देर को तुम राजी हो लोगे, लेकिन फिर तुम्हारा तर्क उसके खिलाफ चलने लगेगा। लेकिन ये आनंद तुम्हारे अंदर है, ये अदृश्य है और ये तुम्हारा हो गया है। और तुम्हें अपने पे श्रद्धा करने से कौन रोक सकता है? मेरे पे श्रद्धा करने से तो मन रोक सकता है, मेरे पे श्रद्धा करने पे तो तुम्हें दूसरे आके खंडित कर सकते हैं, लेकिन अब तो तुम्हारा है आनंद, तुम्हारे अंदर है, और अपने प्रति श्रद्धा करने में कोई संदेह नहीं। और ये तुम्हारा है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये तुमने कमाया है। मैं तो एक छोटा सा सहयोगी समझ लो, मैं तो बस ये समझ लो कि थोड़ा सा कुछ पाठ पढ़ाया हूँ, हल्का सा, बाकी तो तुम्हारा है। तो ये जब तक भी तुम्हारा प्लेजर चलेगा, तब तक तुम्हारा ग्रेटिट्यूड चलेगा, और ये जाता नहीं। हाँ, ये अलग है कि शारीरिक पीड़ाएं आ सकती हैं इस बीच में, वो चीज़ें होती हैं, वो होती रहती हैं, ये तो सामान्य सी ज़िंदगी है। शरीर तो वैसे भी एक मृत्यु के लिए बना है और हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये एक वास्तविक प्रश्न है कि क्या ये आनंद कब तक चलेगा। तो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम खुद अभी आज तारीख है, आज तारीख मेरे ख्याल से 8 तारीख हुई है, तो मैं कह सकता हूँ 8 सितंबर 2022 है, अक्टूबर, हाँ 8 अक्टूबर 2022 है। तुम 1 महीने बाद भी अपने सुपीरियर्स को बताना, तुम अपने 1 महीने बाद भी अपने मित्रों को सूचना देना कि यार ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर संदेह आए तो तुम उसके संबंध में भी सोचना कि संदेह आए, और अगर नहीं आए तो तुम उसके संबंध में देखना कि कितना प्लेजर ये बना रहता है। ये प्लेजर धोखा नहीं है, ये प्लेजर मैंने अपनी बातों से, कल्पनाओं के माध्यम से तुम में पैदा नहीं किया है, जैसे मोस्ट ऑफ मेडिटेशन कैंप्स में होता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ मेडिटेशन कैंप में गुरु बैठ के तुम्हें प्रोजेक्ट करते हैं, तुम्हें प्रोजेक्शन देते हैं, तुम्हें कल्पना, तुम्हारे प्रोजेक्टर पे एक फिल्म चढ़ाते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा होगा। वो सारी चीज़ें तुम्हें थोपी जा रही हैं। और तुम गौर करो कि वैसे तो मैं तुमसे बात भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, और 3 दिन से पहले भी कर रहा था, लेकिन 3 दिन मैंने तुमसे बात नहीं की। आप तो मिले भी नहीं। हाँ, तो 3 दिन मैं तुमसे मिलने नहीं आया, 3 दिन तुम गेस्ट हाउस में रह के अपने इस प्रयोग को कर रहे थे। और फिर ये भी बताओ, क्या इस प्रयोग में तुमने कोई मेहनत की? कोई मेहनत नहीं करी, कोई तर्क नहीं लगाया, ना आपने कुछ बोला ऐसे करो वैसे करो, सांस पे ध्यान लगाओ, या बॉडी को शिथिल करो, या तीसरी आंख पर ध्यान लगाओ। कोई कंसंट्रेशन नहीं, हम तो बस पढ़ गए बस। तो ये जो था ना, इसी को ध्यान के संबंध में पहले बोला जाता था कि एफर्टलेस, तुम्हारा एफर्ट नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ध्यान को एक हिंदी शब्द है अतेंद्रिय, कि ध्यान जो है अतेंद्रिय है, वो इंद्रियों से नहीं किया जाता। आप जो कंसंट्रेट करते हो वो इंद्री से करते हो, आप जो हु करते हो वो इंद्री से करते हो, आप जो सांसों पे ध्यान देते हो वो इंद्री से देते हो। पहली बार तुमने अतेंद्रिय किया। हाँ, ये पूरा धन्यवाद जाएगा, इस पूरी जो थेरेपी का कॉम्बो है सबको धन्यवाद बस जाता है एक छोटा सा, कि उसने तुम्हें एक ऐसी अवस्था में ले गए जहाँ पे तुमसे कुछ नहीं कराया, बस तुम्हें सिर्फ दिया, तुमसे सिर्फ एक चीज़ कराई कि छोड़ दो। अब अगर यहीं पे तुम दिमाग लगाते रहते तो शायद ज़्यादा वक्त लगता, लेकिन जब तुम आए थे तो मैंने तुम्हें अंदर यही चीज़ देखी थी कि ये व्यक्ति जो है इस समय इसकी स्थिति जो आभा मंडल दिख रहा है वो समर्पण का है। और ऐसे समर्पण में 3 दिन में काम हो जाता है। जिनमें समर्पण ना हो उनको 7 दिन और 10 दिन का मैं समय देता हूँ, क्योंकि समर्पण को पैदा करने में समय लगता है। फिर उनके साथ मुझे थोड़ा बातचीत करनी पड़ती है, और ज़्यादातर लोग तो वही आते हैं जो बातचीत करने में और उन्हें रस होता है इन सब बातों में। लेकिन तुमने ऐसी कोई बहुत ज़्यादा जिज्ञासा जताई नहीं। और शायद मैं समझता हूँ जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे तो बहुत कन्वर्सेशन हुआ था हमारे तुम्हारे बीच में, जब तुम फर्स्ट टाइम मेरे पास नोएडा में आए थे। लेकिन इस बार तो हमारा कन्वर्सेशन ज़्यादा नहीं हुआ। इस बार तो हमने घूमने भी गए तो मौज ही की है सिर्फ। हाँ, तो मौज वाले कन्वर्सेशन हुए बस कि हाँ, आप वहाँ गए थे, वहाँ पर आपके परिवार में ऐसा हुआ, बस वो एक हल्की फुल्की बातें। लेकिन सामान्यता जो तुम्हारी तर्क बुद्धि है, जो संदेह बुद्धि है, जो ये सब करती है, वो बहुत मतलब कौतूहल से भरी हुई बुद्धि मैंने देखी थी फर्स्ट टाइम जब तुम आए थे। लेकिन इस बार मुझे वो नहीं लगा, और इसका परिणाम है कि मात्र 3 दिन में तुम उस स्वाद को चखे हो जिस स्वाद को ऋषि मुनि हिमालय पे जाके सालों की तपस्या के बाद चखते हैं। यही है ये, विश्वास मानना। ऋषि मुनियों को भी यही अनुभव है
हाँ, इसके बीच में बहुत सारे प्रोजेक्टर पे फिल्में चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कोई लोग ये भी समझ सकते हैं कि इतनी सारे प्रोजेक्टर पे फिल्में चलती हैं उससे ध्यान का अनुभव आता है। गलत है बात। ध्यान का अनुभव सीधे सीधे आ सकता है बिना प्रोजेक्टर पे फिल्में चलें, क्योंकि प्रोजेक्टर पे फिल्में चलने के बाद अगर किसी को ये आता है, पहली बात तो आता नहीं, और प्रोजेक्टर के फिल्में चलने के बाद अगर किसी को आता है तो वो बुद्ध की कहानी सुनो, जहाँ 12 साल तक वो ना जाने कितने धर्मगुरुओं के पास रह के कितनी तपस्या किए, और फाइनली 12 साल बाद उन्होंने कहा सब व्यर्थ है, सब बकवास है, किसी की भी नहीं माननी हो, सब छोड़ देनी। और उस छोड़ने के बाद उन्हें अनुभव हुआ, और वो बुद्ध का अनुभव एनलाइटमेंट का अनुभव है। वो अनुभव में ये नहीं था कि कुंडल नहीं जग रही है, बुद्ध कंपित हो रहे हैं, बुद्ध शांत हो रहे हैं, बुद्ध शांत हो गए। तो तुम शांत हुए हो, ये तुम्हें अनुभव हुआ है। प्रोजेक्शन वाली तो इसमें बात बहुत छोटी बचकानी बात है। बच्चों को तमाशे की ज़रूरत होती है, समझदार इंसान तो जो है वो सुकून चाहता है ना। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, इसमें गुरुजी एक और प्रश्न है, मतलब जो साधक है और जो दर्शक है उसको तो ऐसा लग रहा है कि ये मशीन लगा दिए और ये कान में म्यूज़िक लगा दिया है तो इससे ये अनुभव हो जाएगा, तो मतलब यही है या फिर इसमें कुछ और भी है? इसमें आपका क्या योगदान है? हाँ देखो, मेरा योगदान एक तरीके से अगर समझो तो उस बादल की तरह है जो बरसता है तो तुम्हारे बिना एफर्ट के तुम्हें भिगो जाता है। मैं यहाँ पे एक भाव जिसको योग निद्रा कहता हूँ वो मेरा भाव है जिसके तहत मैं तुम्हें भिगोना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं केवल उस भाव से तुम्हें भिगोऊँ तो उसमें कहीं ना कहीं तुम मेरी उंगली पकड़े रहते हो। और यही हुआ है आज तक कि कभी कभी किसी गुरु के सानिध्य में किसी को इतना आनंद आता है कि पूरी ज़िंदगी वो गुरु को छोड़ नहीं पाता, और ये धर्मों की समस्या है। इसीलिए मैंने एक खोज की, वो ये खोज की कि मैं भाव तो करूँगा तुम्हारे आनंद के लिए, लेकिन साथ साथ तुम में गुरु स्थापित कराऊँगा, तुम्हारे अंदर एक गुरु की स्थापना करूँगा जो तुम्हारा गुरु होगा। देखो, गुरु कितना भी हो, मैं हूँ, अगर मैं ऐसे पीठ कर लूँ तो तुम इस समय मुझे धोखा दे सकते हो, तुम कुछ ऐसी बातें कर सकते हो जिसको मैं मना भी करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर गुरु हो तो उसे कैसे धोखा दे पाओगे। दूसरी बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर गुरु स्थापित कर दूं तो वो 24 घंटे रहता है। तो मैंने इस थेरेपी में सिर्फ इतना प्लस किया है कि मैंने तुम्हें जो बारिश में भिगोया, उस भिगोने के साथ साथ तुम्हारे अंदर एक गुरु ऊर्जा का प्रवेश कराया, साथ साथ रागा के माध्यम से उसे पिन पॉइंट किया कि किस जगह होना है, और साथ ही साथ उसको तुम्हें किस दिशा में भविष्य में लेके जाए उसके लिए उससे थोड़ी सी ऐसा समझो कि प्रार्थना की, या जो भी कह लो, मैंने उसको एक आग्रह किया कि इस व्यक्ति को ऐसा निर्माण देना है। तो बस वो सारी चीज़ें मिलके काम होती हैं। अब अंतर ये है कि और धर्मों में जब तुम गुरु को मानोगे तो गुरु के फोटो को या गुरु को तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, लेकिन इस प्रयोग के बाद तुम्हें किसी गुरु को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो गुरु तुम्हारे अंदर आ जाता है। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ तो मैं धर्म का हत्यारा सिद्ध होने वाला हूँ कि मैं शायद भविष्य में अगर ये चीज़ बढ़ गई तो दुनिया में कोई किसी गुरु के आश्रम बनाने की और सब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत आसानी से हर व्यक्ति उस आनंद को उपलब्ध हो सकता है जिसके लिए वो या तो सैकड़ों वर्ष साधना करता है और या फिर जो है गुरुओं के पीछे लग के उनके आशीष के लिए तरसता रहता है। ठीक है। तो सिर्फ इतना ही कारण है, ये एक पूरा पैकेज इस तरीके से निर्माण किया कि तुम्हें चलना सिखाऊं और फिर तुम मेरी उंगली छोड़ दो। ठीक है, तो इसमें आपने हमारी कुंडली भी मांगी और उसका भी एनालिसिस हुआ, तो उसका क्या योगदान है? उसका कुछ योगदान असल में कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं तुम्हें कि सिखों में और जब मुस्लिमों में लड़ाइयाँ चल रही थी तो उस समय सिखों ने एक वक्त निकाला था 12 बजे का। कहते हैं कि लगभग 12:10 के आसपास एक ऐसा समय होता है जिस समय ग्रह जो हैं बहुत शुभ होते हैं, कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। तो उस समय वो अटैक करते थे, तो 12 बजे अटैक करते थे और 12 बजे उनकी नमाज का समय होता था। तो कहानी तो ये फेमस हुई कि सरदारों के 12 बज गए, लेकिन असली बात ये है कि वो 12 बजे ही अटैक करने के पीछे ज्योतिष गणनाएं कारण थी। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ, ज्योतिष गणनाएं की गई थी कि इन ज्योतिष गणनाओं के आधार पे 12 बजे अटैक किया जाना चाहिए और उससे आप हमेशा विजयी होंगे। अच्छा,
तो इसको कोई साइको एनालिसिस भी कर सकता है कि वो तो नमाज पढ़ रहे होते हैं, आपने आक्रमण कर दिया तो आप जीतोगे, लेकिन नहीं, वो 12 बजे का समय जो था वो ऐसे निकलेगा और उस निकल के उनको फ़ायदे हुए। तो उसी तरीके से हर व्यक्ति के हिसाब से कुछ थोड़ा समय होते हैं, कुछ समय का महत्व होता है, तो उस महत्व को पकड़ के उसका उपयोग करके उसको जो है सही दिशा प्रदान की जा सकती है। और ये रहस्य ऐसा है कि हर एक के बस का नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा, कई लोग क्या करते हैं, फिर वो एक छोटे से कहीं राह चलते पंडित को पकड़ के कराने लग जाएंगे और वो कहेंगे हमारा अच्छा समय निकाल दो, हम ध्यान कर लें, तो उससे भटकाव संभव है, क्योंकि वहाँ पे जो गाइडेंस कर रहा है वो अलग लालच से भरा हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो इसको निर्माण किया है, तो मैं जिस आध्यात्मिक मैं कह सकता हूँ आध्यात्मिक ज्योतिष के तहत जो है, ज्योतिष चिकित्सा के तहत चिकित्सा के क्षेत्र में और आध्यात्मिक ज्योतिष के तहत आध्यात्म के क्षेत्र में गति करवाने के लिए मैं सहयोग लेता हूँ। और वो मेरा भी काम नहीं है, मैं नहीं निकाल सकता, उसके लिए किसी दूसरे का उपयोग करता हूँ। और बाकी चीज़ों में मेरी अपनी समझ है, जिसकी कैलकुलेशन के बाद आपके बीच काम करता हूँ। लेकिन मेरा पूरा आग्रह ये है और चाहत ये है कि ये थेरेपी धीरे धीरे दुनिया में प्रचलित हो, ताकि धर्मों की मतलब आपाधापी से लोग मुक्त हो सकें, धर्म को जीवन में उतार सकें, ना कि धर्म को किताबों तक सीमित रखें। तो धर्म तो जीवन में उतरने की बात है। आज तुम जैसा शांत महसूस कर रहे हो, उस शांति के साथ सोचो तुम कितने एनर्जेटिक वर्क कर सकते हो। नहीं तो तुम्हारी एनर्जी को तुम्हारी ही बुद्धि खा जाती थी। तो बस इतना ही इसमें अंतर है। तो ज्योतिष का उपयोग या रागा का जो भी करता हूँ वो हर व्यक्ति के हिसाब से यूनिक होता है, और दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है। और जब आप शिविरों में जाके ध्यान कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कर ये रहे हैं कि वहाँ पे आप एक तरीके से 1000 लोग एक ही गुरु की एक ही बात मान रहे हैं, एक ही ध्यान कर रहे हैं, तो उससे किसी एक को फ़ायदा हो रहा है, बाकी सब लोग ऐसे ही कोरे लौट आ रहे हैं। हमारे प्रयोग में 100% लोगों को हम इम्पैक्ट देने की कोशिश करते हैं, 100% लोगों को देने की चाह है हमारी, हम वही करना चाहते हैं। अच्छा, तो इस थेरेपी से ये भी मेरे को समझ में आया कि काफ़ी जो रोग हैं, जो असाध्य या दुसाध्य रोग है, वो भी ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन वो ठीक होने के चलते वो आदमी जो है वो आध्यात्मिक अनुभव को पा जा रहा है। नहीं, वो हमारी कोशिश है कि जब कोई आदमी हमारे पास आता है कि वो स्वास्थ्य के लिए आया है, तो देखिए स्वास्थ्य उसका बिगड़ा क्यों, तो जब उसके बिगड़ने पे काम करें तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 95% बीमारियों का कारण हमारा मस्तिष्क है, और मस्तिष्क में तनाव के कारण 95% बीमारियां होती हैं। तो हमने भी ये देखा है कि हमारे पास जो लोग आते हैं उनकी बीमारी का कारण कहीं ना कहीं उनका मस्तिष्क है। तो यदि हम उनको केवल ऊपर से ठीक करके भेज देंगे तो जाने के बाद वो कल फिर बीमार हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन लोगों को इसके साथ साथ अध्यात्म का वो छोटा सा आनंद भी दूं, जिसकी छाया में ये लोग अपनी बुद्धि को सही रास्ते पे चला सकें और फिर जल्दी इनको वो बीमारी ना हो। तो उनके स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ उनको अध्यात्म लाभ भी देना एक मेरी चाह रहती है। और अध्यात्म लाभ ही नहीं, थोड़ा सा उनके जीवन में अर्थ लाभ भी आए, थोड़ा सा वो मतलब बाहरी भी चीज़ों को उपलब्ध हो सकें और बाहरी भी आनंद को उठा सकें, इसके भी लिए हम प्रयास करते हैं। उसके लिए भी अब लंबा समझाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी समझने में, लेकिन कुल मिला के ये समझो कि हमारे बहुत से ग्रहों में दिन भर में 3-4 ग्रह हर समय लगभग एक्टिव रहते हैं। तो वो कौन से ग्रहों का कॉम्बो है जो किस व्यक्ति पे कब प्रभाव डालता है, उस व्यक्ति के हिसाब से वैसा ही समय निकलता है। अच्छा, बस ठीक है। अच्छा, जो भी आपने कहा कि ये मन के प्रोजेक्शन है, तो इसमें कुछ गलत है? मतलब मन का प्रोजेक्ट, देखो मन के प्रोजेक्शन वैसे ही गलत हैं जैसे कि रेगिस्तान में एक मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं ना, कि एक जब रेगिस्तान में एक मृग होता है, प्यासा होता है, वो भागता है, उसे दूर दिखता है पानी है, वो भागता है, वहाँ पहुँचता है, उसे वो मिल तो जाता है लेकिन पानी नहीं मिलता। कितने आध्यात्मिक लोग हैं जो कहते हैं हमें बहुत दिव्य अनुभव हुआ, हमारी कुंडली जग गई, और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। तो ऐसी कुंडली जागरण का क्या फायदा जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लगाती। एक बार एक व्यक्ति थे, मैं उनके साथ थोड़े दिन रहा, तो वो थोड़े धन्ना सेठ थे, और वो एक दिन बोले कि एक दिन मुझको जो था कुंडली जागरण हो गया रात में। तो मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ, रात में मैं एकदम 12 बजे उठा और बस एकदम मेरा रौद्र रूप देख के मेरी पत्नी घबरा गई और मेरे मुंह से दिव्य वाणियाँ निकलने लगीं, और उस दिन मेरा कुंडली जागरण हुआ। तो मैंने कहा कि थोड़ा गड़बड़ है भाई साहब। तो बोले क्या हुआ?
मैंने कहा पत्नी अगर खुद पति को देख के घबरा जाए, इसका मतलब पति के अंदर से कोई राक्षस टाइप का निकल आया होगा, कुछ मतलब कोई शैतान, कोई बलात्कारी टाइप का व्यक्ति जाग गया होगा। तो निश्चित ही ये कुंडलिनी जागरण का अनुभव नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण का अनुभव वास्तव में जो होता है वो प्रोजेक्शन नहीं होता है, वो आनंद का होता है। और वो आनंद में तो आपकी पत्नी आपको गले लगा लेती, ये बात तो संभावना थी। तो बस इसी तरीके की मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्शंस जो हैं वो हमें झूठा भ्रम देते हैं, मृग मरीचिका जैसे हैं। वो वास्तव का पानी नहीं है जो हमारी प्यास बुझाएं, वो बस हमें और दौड़ाते हैं। और आप कितने धर्मगुरुओं को देख लीजिए जो आज की तारीख में कह रहे हैं हम कैंप चलाते हैं, आइए। जब वहाँ जाते हैं आप कहते हैं हाँ जी अच्छा लगा गुरुजी, अब आगे एक और कैंप में आइए, आगे फिर एक और कैंप में आइए, फिर एक कैंप में और आते रहिए। फाइनली कुछ होता नहीं। फाइनली ये है कि आप एक गेट से घुसते हैं और थोड़ा करने के बाद दूसरे गेट से निकल जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आओ और प्रसाद लेके जाओ एक ही बार, कोई झंझट नहीं। मैं तुम्हें 10 बार 20 बार नहीं बुलाना चाहता। हाँ, ये बात अलग है कि स्वास्थ्य की दिक्कत बड़ी है, तो मैं उसको कहूँगा कि पहले स्वास्थ्य लाभ ले ले, फिर धर्म लाभ की तरफ थोड़ा आगे बढ़े तो फिर अच्छा है। नहीं तो कई लोग बीमार हों, आ जाएं कि 3 दिन में हमें साहब आप दे दीजिए लाभ, वहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, वहाँ थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। क्योंकि ये ऊर्जा भी हमेशा स्वस्थ लोगों को आसानी से उपलब्ध होती है। आप स्वस्थ थे, आप बीमार नहीं थे, आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं थी, तो वहाँ पे ये ऊर्जा आपको 3 दिन में लाभ दे गई। लेकिन अब 3 दिन में सबको देगी तो ऐसी आकांक्षा से लोग ना भरें, वरना कहीं ना कहीं उनको एक मैं फिर मिसगाइड कर दूंगा एक तरीके से को, तो वो मैं नहीं करना चाहता, इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा, तो जिससे आप मन का प्रोजेक्शन कह रहे हैं उसके आधार पर तो बहुत सारे गुरुओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े आयोजन कर रखे हैं। शिवरात्रि हो रही है और वो विष पी रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से अनुभव दिला रहे हैं। तो वो इतना बड़ा क्या, ये इतना बड़ा देखो, चल रहा है इतने बड़े। देखो तुम आज की तारीख में अगर बड़े बड़े गुरुओं की बात करो तो बड़े गुरु का मतलब होता है जिसके पास ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ हैं या जिसके पास ज़्यादा लोग आते हैं वो बड़ा गुरु है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि अगर कोई कहे कि फला संत के पास जाओ वहाँ ज़्यादा भीड़ जाती, तो मैं कहूँगा उससे ज़्यादा तो किसी भी नेता के में भीड़ जाती है। तो फिर नेता को हम संत मान लें। संत के लक्षण दूसरे हैं। संत का लक्षण है जो तुम्हें स्वभाव में थिर करता है, ना कि संत का मतलब जो तुम्हारे स्वभाव के ऊपर कुछ लाद देता है। लादना कुछ नहीं है। मैंने तुमसे एक बार भी नहीं कहा कि इसमें ओम करना है, इसमें मतलब तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो कि किसी धर्म से रिलेटेड हो, या कोई खास वस्त्र पहनने हैं या खास कुछ भी नहीं। बस तुम्हारा स्वभाव, तुम जो करना चाहो करो, बस उस स्वभाव में तुम आनंदित रह के करो। तो ये बात अलग है कि अब हम उन गुरुओं की बात नहीं करते जहाँ पे बुद्ध की बात आती है। बुद्ध ने किसी को नहीं भटकाया, लेकिन बुद्ध के जाने के बाद बहुत लोगों ने भटकाया। बुद्ध के जाने के बाद लोगों ने समझ लिया कि चीवड़ पहनना ही एक तरीके का जो है वो केवल ध्यान का लक्षण है। लेकिन बुद्ध ने चीवड़ क्यों धारण किया था वो एक अलग बात आ जाती है। समझे बात को? तो अभी तो बुद्ध के पास लोग जाते थे, बुद्ध भटकाते नहीं थे। पहले कहते थे जाओ, पहले रह के आओ थोड़े दिन, 3 महीने जो है शमशान घाट में रहो। पहले 3 महीने शमशान घाट में रह के कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा जाओ अब पहले जाके भिक्षा मांगो। लेकिन आज की तारीख ये है कि 10 दिन का विपस्सना कर लो, काम हो जाता है। बुद्ध को भी नहीं पता था इतना शॉर्ट टर्म, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे भटकाव आते हैं। कभी भी कोई जागृत पुरुष नहीं भटकाता, भटकाते हमेशा पंडित हैं। और पंडित की एक ही पहचान होती है कि वो किसी न किसी चीज़ का सहारा लेता है। वो या तो धर्म पुस्तक का सहारा लेगा, या किसी धर्म गुरु का सहारा लेगा, या किसी धर्म के भगवान का सहारा लेगा। तो हमेशा यही हो रहा है। अगर तुम्हारे गुरुओं के पीछे किसी का पोस्टर लगा है, वो इस बात को सिद्ध करता है कि ये पंडित है। मैं पंडित नहीं हूँ। मेरे को एक ही व्यक्ति से जोड़ के थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, और वो है ओशो। लेकिन मुझे कहीं गलत बात लगी, मैंने उनका भी विरोध किया, ये बात अलग है। उनका मेरा प्रेम सदा बरकरार है। अच्छा, तो ऐसे तो दुनिया में करोड़ों साधक है जो 20-20 साल से कोई सहज योग, असहज योग, क्रिया योग और ये कुंडलिनी योग बहुत कुछ कर रहे हैं। चलो, उनमें से कुछ लोगों तक आपकी बात पहुंच गई और उनको समझ में आ गया कि हाँ, मतलब हम 20 साल से भटके हुए थे। तो अब वो यदि इस थेरेपी को लेना चाहें, कोई बात नहीं।
अच्छा गुरुजी, तो इस दुनिया में करोड़ों साधक ऐसे हैं जो 20-20 साल से सहज योग, असहज योग, क्रिया योग, कुंडलिनी योग, राज योग, पता नहीं कौन कौन से योग के माध्यम से कुछ ऐसा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको वो आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। उनमें से कुछ लोगों तक यदि आपकी बात पहुंच भी गई और उनको समझ में आ गया कि वो गलत थे और भटके हुए थे, तो अब यदि उनके हाथ ये थेरेपी लग जाती है तो अभी क्या वो 20 साल कैसे अपने वापस पाएंगे? वो क्या उनको 20 साल और लगाने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, देखो पहली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी तरीके की साधना करते हुए, मैं कह रहा हूं किसी भी तरीके की साधना करते हुए 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल लगा दिए हैं और उसको इस थेरेपी के बारे में पता लगता है, तो निश्चित ही मैं कहता हूं कि वो इसको करके देखे और उसको लंबे समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो व्यक्ति, हम लोगों की एक प्रक्रिया है फार्म भरवाने की, अगर वो फार्म भरता है तो हम उसे बता सकते हैं कि तुम ये कितने दिन में अनुभव प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो उसके हिसाब से वो आए और करके देखे। ना हम उसके गुरु बदलवा रहे, ना हम उसकी कोई भी चीज़ बदलवा रहे, ना हम सोच पे उसकी पर्दा डाल रहे, ना उसकी सोच को खराब कर रहे, बस उसे एक अनुभव से गुजारेंगे और उसे खुद ही पता लग जाएगा कि क्या भ्रम था क्या था। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक अंधेरे कमरे में रह रहे हो, जिसको आप कमरा मान के रह रहे हो, लेकिन रोशनी वहाँ बिल्कुल ना हो, तो आप भटकते रहें। तो अचानक किसी दिन जब रोशनी जलेगी तो पता लगेगा कि कमरा था कि बरामदा था कि आप खुले मैदान में ही रह रहे थे। तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए कि हम आपको सिर्फ प्रकाश देंगे, अब बाकी प्रकाश में आप अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस खुद कर सकते हैं। किसी को हम अच्छा बुरा कहने के लिए ये व्यवस्था नहीं गांठ रहे हैं। हम इस प्रयोग की बात इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें किसी को नीचा दिखाना है, लेकिन हम इतना ज़रूर कह रहे हैं कि जिन गुरुओं ने इतना भटकाया है लोगों को, उन्हें नींद कैसे आती है? इतना तो मुझे उठता है प्रश्न, कैसे सो जाते हैं? क्योंकि मुझे याद है जब मैं कैंप लेता था 100-200 लोगों के, तो उस दौरान मैं जानता था कि मैं सबके साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे 2-3 कैंपों बाद ही मुझे लगा कि नहीं, मैं कैंप नहीं लूँगा। मैं 1-2 लोगों के साथ न्याय कर पाता हूँ, बाकी लोग खाली वापस जाते हैं। तो फिर मैंने इसीलिए योग निद्रा मैन टू मैन कन्वर्सेशन के साथ काम शुरू किया कि हम एक एक आदमी के साथ करेंगे। ये बात अलग है कि तब हमें दूसरा दर्द हुआ कि हम हज़ारों लाखों लोगों को क्यों नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ हाथ लगी है, ग्रेस ऑफ गॉड कह लें, कि अब हम इसको हज़ारों लोगों को भी दे सकते हैं बिना किसी मतलब भेदभाव के। तो जैसे अभी आपने बोला कि उनको नींद कैसे आ जाती है, तो अब जब मेरे को समझ में आया कि क्या आध्यात्मिक अनुभव है और क्या मन के प्रोजेक्शन है, तो उस हिसाब से पता चल रहा है कि ये जो भटकाने वाले लोग हैं तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं समाज में, अनजाने में। मैं ये भी कहता हूँ अनजाने में, ये भी, यस, उनको खुद ही नहीं पता। अरे बाप रे। दिक्कत देखो, ऐसा समझो कि आ से कबूतर कोई पढ़ाना शुरू करे कि मतलब ए फॉर, है ना, एलिफेंट की जगह ए फॉर जो है वो कुछ एम्ब्रेला और या कुछ और पढ़ाना शुरू करे, कबूतर, हाँ कबूतर पढ़ाना शुरू करे, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरे को पढ़ाएगा, तो लगातार एक के बाद एक गड़बड़ होती चली जाएगी। सच बात तो ये है कि धर्म बहुत व्यक्तिगत मामला है, बहुत स्वभाव अपना अलग अलग होता है। तुम्हें जो अनुभव तुम्हारे आनंद का हुआ वैसा ही किसी को होगा ऐसा नहीं है, उसको उसके ढंग का होगा जो उसके लिए होगा, और उसको दूसरे से कंपेयर करने में भूल होती है। हमेशा दिक्कत ये हुई है कि हमने ऋषि मुनियों ने जो अनुभव किया उनसे पहले पूछा, अब वो मजबूरी थी, उन्होंने बताया, बताने के बाद आपने लिखा, लिखने में आपने अपना मन मिश्रित कर दिया, मन मिश्रित करके वो गलत हो गया, फिर उस गलत को आपने पढ़ा भी दिया, फिर उससे एक ने पढ़ा, उसने अपना मन मिश्रित किया, धीरे धीरे। देखो एक कहानी है कि एक होता है श्रोता, सबसे पहले होता है होता। सपोज दैट बुद्ध हुए तो ये होता, हाँ। उसके बाद बुद्ध के पास एक साधक रहा, उनका आनंद, हाँ। मतलब उनका आनंद एक शिष्य था, तो उसे कहते हैं श्रोता, ठीक है। वो मतलब आनंद ने सीधे सीधे बुद्ध से सुना और बुद्ध ने जहां गलती पाई तुरंत तुरंत उसकी सॉल्व करते गए, तो इसे बोलते हैं श्रोता। फिर एक होता है श्रुति, जैसे अब आनंद ने जाके किसी को बताया कि बुद्ध ऐसा कहते हैं, तो वो हो गई श्रुति, और फिर वो व्यक्ति किसी और को जाके बताए, इसे कहते हैं श्रुतियां। अच्छा, तो एक होता है, फिर श्रोता है, फिर श्रुति है, फिर श्रुतियां हैं। अब यहाँ पे भटकाव होता है
सीधे सीधे मैन टू मैन कन्वर्सेशन में भटकाव कम होता है। अब इसी को मैं थोड़ा सा अपनी देहाती भाषा में कहता था कि 4 में मस्ती, 3 में बकवास, 2 का चिंतन, अकेले का अध्यात्म। वाह। कि 4 में मस्ती होती है क्योंकि 2 पेयर होते हैं, और 3 में बकवास क्योंकि 2 एक साइड में, एक साइड में, तो उसका ईगो हर्ट करता है, बकवास होती है। तो 4 में मस्ती, 3 में बकवास, 2 का चिंतन और अकेले का अध्यात्म। अच्छा, समझ गया। अच्छा, तो गुरुजी ये थेरेपी मतलब वैसे तो बहुत महंगी है, कुछ लोगों के लिए बहुत महंगी भी हो सकती है, और जाहिर सी बात है कुछ अगर ऐसी अनूठी चीज़ है तो उसका एक ऊंचा दाम भी होना चाहिए। तो फिर आपने इसको जो गरीब लोग हैं या फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन तक पहुंचाने के लिए कुछ सोचा है, या फिर आपको लगता है कि ये बहुत अमूल्य चीज़ है तो ठीक है इसका मूल्य इतना ही होना चाहिए? मैं तो समझता हूँ इसका मूल्य इससे ज़्यादा होना चाहिए। राजा प्रजा जह रचे शीश दे ले जाए। हम तो शीश की बात कर रहे हैं, फिर भी हमने शीश ना लेके थोड़ा धन लिया, है ना। और आगे अगर कभी ऐसा वक्त आया जब मैं इसे आम पब्लिक के लिए मुहैया कराऊंगा, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा कहानी एक गाने में बताता हूँ। एक गाना है कि एक स्त्री की शादी हो गई है, वो उस आदमी को बहुत प्रेम करती थी, और उस आदमी के प्रेम में विवाह करके वो उसके घर पहुंची। अब सेज पे बैठी है, सुहाग रात की सेज पे बैठी है, और उसका मन है कि मैं अपने पति को लिपट जाऊं, चिपट जाऊं, लेकिन पल्लू अपना हटाती नहीं। वो पल्लू वो चाहती है कि पति हटाए। तो इसको ऐसा समझो, एक गाना है कि पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। मन तो करता है लाखों लोगों को दें, मन तो करता है एक एक आदमी की कुंडी बजा के उसे करा दें, लेकिन यार उस आदमी को जब तक वो पल्लू नहीं हटाएगा, जब तक वो उसका भुगतान नहीं करेगा, तब तक उसको उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो मेरी भी कोई वैल्यू हो, और जिस ऊर्जा को मैं दे रहा हूँ उस ऊर्जा का भी सम्मान हो, इसके लिए एक कदम तो उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो ज़रूरी है। आज मैं धन मांग रहा हूँ, कल मैं हो सकता है श्रम मांग लूँ, कल को मैं और कोई चीज़ मांग लूँ, तो वो तब की बात होगी। लेकिन कुल मिला के ये है, भुगतान तो देना ही पड़ेगा। अब अर्जुन को कई साल शिक्षा लेके जो मिलेगा, वो अगर जो है वो किसी को ऐसे मिलेगा तो उसको अंगूठा अपना देना पड़ेगा। तो गुरु भुगतान तो लेता है, ये ऊर्जा भी आपसे भुगतान लेगी, तो वो तो अपना काम करती है। ठीक है। अच्छा, तो आज बड़ी विस्तार से बात हुई आध्यात्म के बारे में, पिछली बार हमारी बात हुई थी धर्म के मामले में। तो अब यहाँ से सवाल उठता है कि ये जो ऊर्जा पैदा हुई है, गुरु ऊर्जा जागी है, तो वो स्वभाव पहचानने में मतलब किसी इंसान के सहायक होती है क्या? क्योंकि असल में जुड़ जाएगा फिर वहाँ से। देखो, पहली बात यह है कि स्वभाव तो सबका आनंद ही है। कोई बच्चा चाकू लेके नहीं पैदा होता, हर बच्चा भूख लेके पैदा होता है, जिसके तहत वो एक माँ से लिपट के दूध पीता है। एक गुरु जी, स्वभाव सबका आनंद ही है। हाँ, ये स्वभाव सबका आनंद है। फिर उसके बाद यहाँ की शिक्षा है जो हमारे स्वभाव का अतिक्रमण करती है और हमें बड़ी लगने लगती है। तो ये गुरु ऊर्जा आपको व्यर्थता से हटाती जाएगी और सार्थकता की तरफ लेती आएगी। ऐसा समझो कि सोना है, और वो सोना लेके आप पैदा हुए थे, फिर कचरे में दब गया। अब वो सोना आपके हाथ तब आएगा जब कचरा हटेगा। कचरा हटने के लिए एक आग की ज़रूरत है। तो ये गुरु ऊर्जा आपके अंदर आग की तरह है, जो आपके अंदर से कचरा जलाएगी और शुद्धतम आपको बनाएगी। स्वभाव फिर आपका जो भी है वो आनंद ही है। चाहे मीरा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे युद्ध के मैदान पे हो, चाहे अपनी गोपिकाओं के साथ हो, बात तो प्रेम ही कर रहे हैं। वो तो गीता में भी प्रेम ही बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को दिखाई दे रहा है कि उनके हाथ में सुदर्शन। ये देखने वालों की भूल है। सच बात यह, स्वभाव सबका प्रेम है, आनंद है, और उसी आनंद को उपलब्ध होना हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है। आनंद आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जिसको ये ना मिल पाए तो उसका दोष कम सोसाइटी का ज़्यादा है। और क्योंकि मैं इस सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ, मैंने इस सोसाइटी से कुछ चीज़ें ली हैं अपने जीवन के लिए, तो मैं चाहता हूँ इस सोसाइटी का एक मैं कर्जा चुकाऊँ। तो मैं अपने जीवन के साथ साथ जितने लोगों को आनंद से भर सकता हूँ उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। ये सोसाइटी के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, और उसी सोसाइटी की आपके प्रति भी। तो यही कारण है कि इस ढंग से कार्य कर रहा हूँ। ठीक है।
इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न ले लूँ सर? बिल्कुल लीजिए। थोड़ा सा क्या है कि ऑफ टॉपिक हो जाएगा ये, बट जैसे कि आपने बोला कि जो स्वभाव सबका आनंदी है, तो उस आनंद में रहने सबका धर्म भी हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो अलग अलग एक स्वभाव आपने बताया था, एक तांत्रिक स्वभाव बताया था। नहीं, वो स्वभाव नहीं बताया था, वो मैंने ये कहा था मार्ग है। मार्ग है वो। हाँ, वो मार्ग हैं। वो ऐसे मार्ग हैं कि कुछ लोग, जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति जो है वो, उसको पैदा हुआ आनंद में, फिर उसको तलवार मिल गई, है ना, तो वो तलवार का क्या करेगा? तो वो तलवार का पहले युद्ध लड़ लेगा, फिर युद्ध से शांति लाएगा। अब किसी को गुलाब मिल गया तो वो गुलाब से शांति लाएगा। तो असल में जब आप पैदा होते हैं उसके बाद आपके जीवन में 2-3 घटनाएं घटती हैं जो कि आपके पालन पोषण और सराउंडिंग से घटती हैं। उस सराउंडिंग के बाद आपके पास 3 मार्ग बचते हैं। या योग का मार्ग है कि नियम बनाओ, इस दुनिया के बीच में जहाँ लाखों नियम हैं, कुछ नियम बना लो और उस नियम को पालन करके आप मुक्त हो जाओ। कुछ लोग होते हैं जो नियम नहीं पालन कर सकते, तो वो अपने स्वभाव को एक तरीके से पहचानें, अपने अंदर के नियम का पालन करें, और वहाँ पे भी कुछ नहीं हो सकता तो उस कंडीशन में वो किसी गुरु की उंगली पकड़ लें और फिर जो है वो अपना एक अलग मार्ग चलें भक्ति का। तो वो मार्ग हैं, तो मार्ग के तरीके से बात हो रही है ना। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए। ठीक है।